पावर एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज में बहुत सेंसिटिव है। हम लोग अलग अलग समय पर वर्ष में अलग अलग प्रकार के प्रयास करते हैं कि जन चेतना जो पर्यावरण संबंधित मसले हैं उस पर बढ़ाई जाए। हम सामान्य जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को भी अपनी मुहिम में शामिल करते हैं। और अर्थ आवर जो 22 मार्च को हम लोग 8:30 बजे साय से लेकर के 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए हम ऑब्ज़र्व करेंगे। उसमें एक बड़ा कार्यक्रम होता है हमारा साल का, और हम लोग इसमें एक जनचेतना पैदा करने की कोशिश करते हैं कि इस 1 घंटे में हम लोग जो अनावश्यक बिजली का उपभोग है उसे हम रोक सकें, और उससे जो हमारे ऐसे संसाधन हैं जिनका कि हम प्रयोग करते हैं बिजली को प्रोड्यूस करने में, उनका उपयोग उस समय के लिए एटलीस्ट, या उस समय में जो बिजली इस्तेमाल होती है उसको पैदा करने के लिए कम से कम न हो, और पर्यावरण के लिए एक चेतना पैदा हो सामान्य मानवीय में, हमारे उपभोक्ताओं में, और आगे चल के हम लोग इसमें और अधिक योगदान दे सकें और पर्यावरण को सुरक्षित करने में अपना योगदान दें। ये जो मुहिम है अर्थ आवर की, ये 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू की गई थी, और तब से वर्ष दर वर्ष विश्व में इसको काफ़ी व्यापक स्तर पर अब तो मनाया जाने लगा है एक तरह से, क्योंकि जितनी भी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जैसे आईफल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बिग बेन लंदन में, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, इन सभी जगहों पे एक भारी जमावड़ा होता है लोगों का जो पर्यावरण के प्रति बहुत संजीदा हैं, और वो लोग मिल करके और बाकी तमाम जनसंख्या का आह्वान करते हैं कि वो लोग भी इसमें शामिल हों, और हम सब मिल करके पर्यावरण को और स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं। तो हम लोग यहाँ पर अजमेर में इस वर्ष अर्थ आवर के दौरान 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक शाम को हम सभी अपने उपभोक्ताओं से, सभी अजमेर वासियों से ये निवेदन करेंगे और कर रहे हैं। हमने प्रेस का सहारा लिया है अपने संदेश को उन तक पहुंचाने के लिए कि वो सब लोग जो अनावश्यक बिजली उपकरण हैं उनके घरों पर, दफ्तरों में, उनको उस 1 घंटे के लिए कम से कम बंद रखें, और उससे होने वाला जो पर्यावरण संरक्षण है वो हमें आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण में और महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। इस तरह की मुहिम और भी चलाई जाएगी? गर्मी अभी आ रही हैं और बिजली का उपभोग ज़्यादा होगा, तो उसके लिए भी और क्या प्लान हो चुके हैं इससे? हम लोग क्योंकि हमारा एक टाटा कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें कि हम लोग को मार्गदर्शन दिया गया है कि हमें जो अलग अलग प्रकार के स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे कंज्यूमर्स, हमारे जो वो समाज जिसमें कि हम अपना व्यापार करते हैं, सरकार, रेगुलेटर्स, हमारे जो वित्तीय संस्थान जो हमारे साथ सहभागी हैं, ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो उसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर हमने अपनी कम्युनिटीज़ और एनवायरनमेंट को उसमें माना है, और हम लोग बहुत सारी ऐसी मुहिम समय समय पर इनिशिएट करते हैं। जैसे अभी आप सभी के अजमेर वासियों की जानकारी में होगा, हमने अभी हाल ही में ई स्कूटर्स लॉन्च किए हैं। ई स्कूटर्स के माध्यम से हम लोग जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल, उसके उपयोग को हमने अपनी जो फील्ड ऑपरेशंस में जो टीम काम करती हैं उनके उस कामकाज में जो पेट्रोल का इस्तेमाल होता था वो हमने ख़त्म किया है। और इसी प्रकार से अभी आप लोग की जानकारी में होगा कि हम से नो टू प्लास्टिक की एक मुहिम हमने चला रखी है, जिसमें कि जूट बैग्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अनोखा धागा नाम की एक संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है जो इन जूट बैग्स को, वो गृहिणियाँ हैं जो इन जूट बैग्स को बनाती हैं, और हम इन जूट बैग्स को प्रमोट करते हैं। और हमारे दफ्तरों में आप कहीं भी प्लास्टिक बॉटल्स का उपयोग नहीं पाएंगे।
हमने सभी प्लास्टिक बॉटल्स को ग्लास बॉटल्स के साथ रिप्लेस कर दिया है। और ऐसे अनेक जो पर्यावरण संबंधित इनिशिएटिव्स हैं वो हम लोग समय समय पर लेते रहते हैं। हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को भी करते हैं और आप सभी लोग उसमें, अजमेर वासी, हमारे अपने एम्प्लॉयज़, उसमें एक वॉकथन होता है, उसमें शामिल होते हैं और समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने में हमें सहयोग करते हैं।